हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोग का फिर से स्वागत है एक नए दिन के साथ साथ एक बहुत ही नए जिम के अंदर। तो आज हम आए एनी टाइम फिटनेस द्वारका सेक्टर 23। अभी हम रोड पे खड़े हैं। ये देखो, ये ना पूरी मार्केट का एरिया है और हमारे जस्ट पीछे ही सबसे ऊपर वाली लाइन में जो है ना, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो है एनी टाइम फिटनेस। उसके नीचे है प्रो अल्टीमेट। उसके नीचे एक जिम और है जिसका नाम है प्रो अल्टीमेट जिम्स। तो इन्होंने कोलैबोरेशन कर रखा है या क्या रखा है आई डोंट नो, बट इतना पता चल रहा है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर ऊपर नीचे दो जिम के ब्रांड्स हैं। एंड आप यहाँ पे आते हो तो पार्किंग के लिए देखो, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको रोड पे गाड़ी पार्क करनी होगी, कोई सचेस पार्किंग नहीं है। मेरे पीछे ऐसे आप देख रहे हो आधी रोड ये छोड़ी हुई है गाड़ियों का आने जाने के लिए, और आधी रोड पे जो है ये सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। सामने ही पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पे लाइट जल रही है। अभी तक इतनी रोशनी हमें किसी जिम के बाहर मिली नहीं है अभी तक। पता है इसी लाइन में चौथा पांचवा जिम है। हाँ, आगे बास्की है, उससे आगे थ्राइव क्लब था। है वो देखना भी खुला नहीं हुआ, वो भी एलसीसी के ऊपर। तो इस लाइन के अंदर भी ना मतलब काफी सारे जिम है। सारे लोग जिम करने इसी रोड पे आते हैं यहाँ पे द्वारका वाले। हाँ, जैसे क्लब रोड पे क्लबिंग करने जाते हैं लोग, वैसे जिम रोड होगा यहाँ पे जिमिंग करने आते होंगे। तो चलो वर्कआउट करते हैं, दिखाते हैं और क्या है यहाँ पे। तो हम जैसे ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं ना, तो यहाँ पे पीफी पार्क ये अभी ओपन होना है 14 नवंबर बच्चों का। अच्छा हो गया होगा, खुल चुका है, साथ में तो 14 नवंबर को ओपन था। हाँ, और यहाँ पे लॉकर पता नहीं किस लिए। ये बच्चों के ही है। अच्छा, यही डोर है इस बच्चे को। खुल बहन की आंख तेरी। चलो, लिफ्ट तो थोड़ी बड़ी है इनकी। डब्बा अंदर ही छोड़ देता ना माइक का। अरे वो मैं निकाल चुका था जब तक। कौन से फ्लोर पर है? थर्ड है, फोर्थ है? थर्ड। फोर्थ फ्लोर ही नहीं है भाई। हाँ फिर ठीक, इनकी बिल्डिंग ज्यादा बड़ी होगी। और ये सीधा जिम के अंदर है। अच्छा, मैंने कैमरा नहीं बंद किया तो भाई ये खुलता ही सीधा। अच्छा, दोनों लिफ्ट यहीं खुलती है भाई। हाँ, दोनों लिफ्ट यहीं खुलती है सीधा। ये देखना, ये भी जिम के अंदर है। हाँ, 16 साल से ऊपर अनुराग को बढ़ाना पड़ेगा। सही तरीके से यूज हो रही है। हाँ, सो ये पूरा रिसेप्शन का एरिया है ना जी। यहाँ की लगानी है, इधर से स्टेयर्स का है। आ जाओ। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो ये पूरा का पूरा देखो, आपको फ्लोर दिखेगा सामने। बिल्कुल विंडोज के पास में जो है यहाँ पे कार्डियो सेक्शन है। हम सबसे पहले जाएंगे लॉबी के अंदर। सो ये देखो, ये गली से जा रही है ना, ये लॉबी का रास्ता है पूरा। आप, ये पूरा लॉबी का एरिया है। लेफ्ट साइड में सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बेंचेस रखे जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। एंड राइट साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे दो चेंजिंग रूम्स हैं। सामने स्टाफ रूम है और यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर रखे हुए हैं। तो सो आप थोड़ा सा और चेंजिंग इसमें लॉबी में आगे आते हो तो आपको और कंपार्टमेंट्स दिखेंगे। यहाँ पे बड़े कंपार्टमेंट्स में जहाँ पे आप अपने कपड़े टांग सकते हो, हैंगर्स लगे हुए हैं। इसके साथ में पाउडर रूम है, यानी कि ये भी एक वॉशरूम है। और यहाँ पे 3 वॉशरूम और हैं, जिसके अंदर एक फीमेल वॉशरूम है, एक मेल वॉशरूम है और एक यूनिसेक्स वॉशरूम है। सो ये सारे कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप अपने सारा सामान वगैरह रख सकते हो। एंड सारे खाली हैं, इतना ज़्यादा कोई अभी रश है नहीं जिम के अंदर। तो हम भी प्री वर्कआउट पीते हैं और चलते हैं वर्कआउट करते हैं। ये है मेल वॉशरूम, क्योंकि यूनिसेक्स वाले में कोई है, अगर टाइम मिला तो ज़रूर दिखाऊंगा, बट अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वाले को। तो ये इसका शावर एरिया है, डस्टबिन है, बाकी वॉशरूम साफ़ सुथरा है। एंड किसी भी टाइप की गंदी सी स्मेल नहीं आ रही यहाँ पे। अच्छा है। जैसे ही हम लॉबी से निकलते हैं तो हमें सामने दिखती हैं मशीनें। यहाँ पे सारी मशीनें लगी हुई हैं। ये तो एंट्री है। एंड यहाँ पे ये सारी मशीनें स्टार्ट हैं। एंड दूसरी साइड हमें दिखता है यहाँ पे स्टूडियो फंक्शन फ्री वेट्स, यानी कि ये। सो ये पूरा स्टूडियो। यहाँ पे सारी जितनी भी ग्रुप क्लासेस, योगा, एरोबिक्स, भांगड़ा क्लासेस होती हैं, सब यहीं पर की जाती हैं। एंड इसी में लेफ़्ट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये सारा स्टिचिंग एरिया है। एंड यहाँ पे मंकी बार भी बनाई हुई है। दैट इज प्रोजेक्ट होता क्या होगा ये सोच रहा हूँ। ये टॉक का है। सो ये सारे इक्विपमेंट्स रखे हैं यहाँ पे। और ये सब मैट्स हैं, बट ये विदाउट कवर वाले मैट्स हैं, बट इनकी कंडीशन देखो काफ़ी क्लीन है, काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। क्योंकि हाउसकीपिंग के एक अंकल यहाँ पे इस टाइम भी अवेलेबल हैं जो कि साफ़ सफाई कर रहे हैं। एंड डम्बल्स वगैरह देखो कितनी ज़्यादा
सही तरीके से रखा हुआ है, जबकि आप देख सकते हो कि ये इक्विपमेंट्स काफ़ी पुराने हैं। नीचे तो देखो रबड़ भी, जो ऊपर का लेदर है ना वो भी हट चुका है, बट अच्छी कंडीशन में साफ़ सुथरा करके इन्होंने रखा हुआ है, मेंटेन करके। इवन जो पंचिंग बैग है उसकी भी हालत आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पुराना है, बट क्लीन करके रखा हुआ है। सो ये मंकी बार है। बाकी ये स्ट्रेचिंग का है। बाकी ये सारा आप देख सकते हो, ये सारा एरिया आपका स्टूडियो है। तो यहाँ पे आपके सारे जितनी भी क्लासेस वगैरह हैं, ग्रुप क्लासेस हैं, सब यहीं पर होती है। एंड ठीक है, A4 साइज़ में है, स्क्वायर टाइप में, एंड काफ़ी स्पेस यहाँ पे। एंड ये स्ट्रेचिंग का जो ये एरिया है, इसके जस्ट पीछे आप देखोगे यहाँ पे स्टेबल्स रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखे हैं। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। एंड यहाँ पीछे पोस्टर लगा हुआ है कि आप किस पोस्टर में लोअर बॉडी का स्ट्रेच कर सकते हैं, अपर बॉडी को कर सकते हैं। एंड सेम चीज़ वहाँ कॉर्नर पे भी लगी हुई है, आप देखो। एंड थोड़ा तो जैसे आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो फ्लोर है ना थोड़ा सा फटा हुआ है, एंड फ्लोर काफ़ी घिसा हुआ भी है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि कितना ज़्यादा यूज़ होता है। एंड थोड़ा ना अनइवन भी है, कहीं पे ऊपर है कहीं नीचे है। एंड बेस्ट थिंग इसकी यहाँ पे अभी तक जितने भी दिन में गए हमें सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट देखने को मिला। यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ये सामने स्क्रीन है, आप देख सकते हो। तो चलो वर्कआउट करते हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी, जैसे ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग क्लास आवर्स द GX रूम इज स्ट्रिक्टली फॉर शेड्यूल्ड सेशंस ओनली, प्लीज़ अवॉइड यूजिंग इट फॉर मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग और अदर एक्टिविटीज़। तो भाई जब भी यहाँ पे क्लासेस होंगी किसी भी टाइप की, तब आप स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मेरे को नहीं ठीक लग रहा। इस अगर ऐसा है तो फिर इनको जो स्टिचिंग का एरिया कहीं और करना चाहिए, ताकि यार किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और वही सब कि शूज़ मैट पर नहीं होने चाहिए, जो कि सही चीज़ है, नहीं होने चाहिए। एंड यहाँ पर शेड्यूल लिखा हुआ है किस टाइम पे कौन सी क्लासेस होती हैं। यहाँ से निकल के एंट्री के जो साथ में यहाँ पे सबसे पहले हाइपर एक्सटेंशन की मशीन है। और ये देखो जो यहाँ पे केबल क्रॉस की मशीन लगी हुई है, ये कुछ डिफरेंट लग रही है मुझे। ये वाली मशीन अभी तक मैंने किसी भी जिम में नहीं देखी। ये है क्रेस्ट फिटनेस की। क्रेस्ट फिटनेस मैं फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि मैंने भी तो अभी तक जितनी मशीनें देखी है, प्रीकॉर्ड की देखी है, टॉप की देखी है, हैमर की देखी है, या लाइफ फिटनेस की देखी है। सो इसी लाइन में आप देखोगे यहाँ पे जो है आपकी लाइफ फिटनेस की मशीन लगी है, सीटेड रोइंग करने की, जो इसके साथ में लेग पुल डाउन है, ये भी जो है आपकी लाइफ फिटनेस की ही है। और यहाँ पर भी देखो ये जो पुलअप्स करने के लिए मशीन लगी हुई है, या फिर पुलअप्स वगैरह इस पर कर सकते हैं इजीली। ये भी जो है फिटनेस लिखा हुआ है, ये बट पता नहीं कौन से ब्रांड की है, बट हाँ कंडीशन अच्छी है, नई सी मशीन लगी है बिल्कुल। दैन इसके साथ में ट्रैक्टर फ्लाई है जो हर जिम में होती है। दैन लाइफ फिटनेस की ही एडक्शन, और इसी के साथ में लेग एक्सटेंशन की मशीन है। उसके साथ में कर्ल्स हैं, जस्ट उसके साथ में ही चेस्ट प्रेस की मशीन है, और उसके साथ में शोल्डर प्रेस है। तो इससे थोड़ा सा हम और आगे चल के आते हैं, तो यहाँ पे सारा जो है कार्डियो का एरिया है, जिसके अंदर यहाँ पे रोइंग के लिए है, साइकिल्स हैं, एक दो साइकिल्स यहाँ पर और हैं, ये अलग हैं, और ये क्रॉस चैनल हैं। जस्ट उसके साथ में स्टेयर मास्टर है, और स्टेयर मास्टर के साथ में एक बड़ा सा इन्होंने टीवी लगा रखा है, जैसे हमारे घरों के अंदर लगा होता है। तो यहाँ से अगर निकल के चलें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से नीचे का व्यू दिखता है। इस टाइम पे तो खैर इतना ज़्यादा फॉगी हो रहा है कि कुछ दिख नहीं रहा, बट अगर मैं साफ़ करूँ तो मेन रोड दिखती है आपने, जहाँ पे भी अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर रखी होगी वो एरिया दिखेगा आपको।
देन उसके साथ में ये लेग्स करने के लिए है, और इसके साथ में ही ये लाइफ फिटनेस की सारी ट्रेडमिल्स लगी हैं, जो कि 2 4 6 ट्रेडमिल्स हैं। और जस्ट इसके सामने अगर हम चलें तो यहाँ पे सारा वेट लिफ्टिंग एरिया है। तो ये सारा मशीनों का है, मशीनें सारी जितनी भी है पैरेलल लगा रखी हैं एक दूसरे के। ये 2 लाइन के अंदर कार्डियो है, बाकी की जो आगे 2 लाइन या 3 लाइन लगी हुई हैं उसके अंदर आपकी मसल को पुश करने के लिए सारी मशीनें लगी हैं, एक्सरसाइज करने के लिए लगी हैं। देन यहाँ से हम एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि यहाँ पे पिक्चर है, राइट साइड में यहाँ पे लेग प्रेस रखी हुई है। तो राइट साइड से हम चलें तो प्रीचर के सॉरी लेग प्रेस के जस्ट साथ में ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे स्मिथ की मशीन लगी हुई है। स्मिथ के जस्ट साथ में पावर रैक 1 और शिट मैन कंडीशन देखो कितनी बुरी है। मुझे लगा अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखो। हाँ भाई, एक्चुअली मैं डेडलिफ्ट मार रहा हूँ, मेरे भी हाथ पूरे जख्मी हो गए है ना, मेरे तो देख ऐसे लग गया पूरा। लेटे Then, भी डिले हो हाँ चुके हैं, लेटे पर अब डिले कर चुके हैं लोग। अभी ऑन है तेरा ऑन है। mic? कितनी देर से ऑन है? अभी मतलब बंद करके वो साइड में रखा हुआ अभी मैं आया हूँ तभी किया ना। देन उसके बाद ये पावर रैक 2 है। पावर रैक के जो साथ में आप सामने देखोगे तो यहाँ पे डंबल एरिया है, जिसमें 2 रैक डंबल्स, जो ये डंबल रैक है वो टॉप का है, और जो इसके ऊपर डंबल्स हैं वो सारे एनी टाइम फिटनेस के ही हैं। वो तो यार 24/7 है, तो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, वो फैलेगा थोड़ा सा, मिल जाएगा। देन यहाँ पे ये सारे डंबल्स रखे हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो डंबल है यहाँ पे वो आपका 40 kg ही है मेरे को लग रहा है। देन कॉर्नर में आप देखोगे तो यहाँ पे भी केबल की मशीन रखी हुई है, और उसके जस्ट पीछे मंदिर है। सो ये केबल की मशीन है, ये लाइफ फिटनेस की है। जो हमने वहाँ पे देखी थी वो क्रेस्ट फिटनेस की थी। एंड जो इसके साथ में ही ये वुडन का बॉक्स रखा है, जिसके अंदर हम इतने सारे इक्विपमेंट्स रख सकते हैं। और इसके हम अगर साथ में चलें, इसके शीशे इतने मतलब फॉगी हो रहे हैं, बट जो नीचे प्रो अल्टीमेट के थे ना वो बिल्कुल क्लियर थे, हमें नीचे से ही सब दिख रहा था। तो यहाँ से हम अपनी गाड़ी वगैरह पे नज़र रख सकते हैं। दैन हम इसके साथ में चले तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे वेट्स रखे हुए हैं जो कि फिक्स वेट्स हैं। देन उसके साथ में आपका डेडलिफ्ट कोट है। यार ये ऐसा नहीं लग रहा कि गीला है, और यार इसकी भी यही हाल है देख। सो यहाँ पे इतने स्पेस है कि यहाँ पे आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हो। और ये डेडलिफ्ट कोट है, तो आप अपना डेडलिफ्ट वगैरह मार सकते हो। डेडलिफ्ट के साथ में ही यहाँ पे आप देखोगे रॉड्स रखने के लिए स्टैंड दिया हुआ है, जो कि पिलर के बिल्कुल पीछे ही है। और ये सारा बाहर का यहाँ से दिखता है, अगर आपको कुछ दिख पा रहा है तो। सो चलो अब मैं भी वर्कआउट करता हूँ। ये सारा एरिया है, अगर बेंचेस वगैरह जितने भी हैं एक साइड में रख दिया जाए तो ये पूरा जितना भी एरिया है ये सारा खाली ही है। अगर बेंचेस वगैरह को हम एक साइड कर देते हैं तो जितना वेट लिफ्टिंग एरिया है पूरा खाली है। और ये यहाँ का मैट है, बट ये भी थोड़ा सा आपको दिखेगा ये अनइवन है, अंदर घुस रहा है मेरा पैर। यो मैं देख चुका, मैं दिखाना चाह नहीं रहा था, ये देखिए उंगली, मैं ये दिखाना नहीं चाह रहा था, बट ये वो है, चौक है चौक। ये कब हुआ? तो मिरर सर्जिकल लगे हैं, मिरर क्लीन है। ये भी बहुत पुरानी मशीन है वाली भी, अब तो दिखने को भी नहीं मिलती, बहुत कम जिम्स के अंदर ही होती है। सो इन शॉर्ट की जैसे अगर हम सारी मशीनें तो आउटलाइन में रखी हुई हैं, और बेंचेस को भी अगर हम एक साइड में कर देते हैं तो पूरा फ्लोर खाली रहेगा, उसके अंदर हम वॉकिंग एरिया या फिर फार्मा वॉक कर सकते हैं। तो चलो मैं भी वर्कआउट शुरू करता हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको जिम तो दिखा दिया, लेकिन आज मुझे जो वर्कआउट करना था वो मुझे करना था अपने लेग्स का वर्कआउट। तो मैंने सबसे पहले जाके शुरू कर दिया अपने हैम्स को ट्रेन करना। ये थोड़ा सा वार्म अप कर रहा था मैं,
जैसे कि आप देख सकते हो। देन उसके बाद मैं आ गया 40 और आरडीएल करने 30 के और लिए। 10 ये क्या सीन है बेसिकली मैं भाई? डंबल से कर रहा था और भाई यहाँ पे 40 इनके का एक पास ही जो डंबल है, बड़ा डंबल तो था इसको वो मैंने ठीक ही 30 पे था, तो 40 बना लिया। यहाँ पे मैंने ओ जुगाड़। एक नाइस। डंबल के ऊपर दूसरा डंबल साथ में रख लिया ताकि वेट मैच हो जाए। ये थोड़ा सा फनी है बट यही था। एंड द सेकंड थिंग इज, जब मैं लंजेस कर रहा था या मैं कोई भी और एक्सरसाइज कर रहा था या मेरे साथ के जो मेरे दोस्त हैं वो भी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे थे ना, तो यहाँ पे जो फ्लोर है वो इतना ज़्यादा सीलन में हो रहा था कि हमारे पैर स्लिप हो रहे थे। हम शूज़ पहन के वर्कआउट करने के लायक ही नहीं लग रहा था ऐसा। बट हमने फिर यही किया कि अगर हमें वर्कआउट करना है तो हमें शूज़ रिमूव करने होंगे, तो हम सब ने फिर अपने अपने शूज़ को रिमूव किया और वर्कआउट करना शुरू किया। एंड जो मशीन्स पे था उस पे तो ऑब्वियस सी बात है हम शूज़ पहन के करेंगे, क्योंकि जो यहाँ का फ्लोर था वो थोड़ा सा डिफरेंट, उसकी जो फ्लोरिंग है वो है। एंड जो रबड़ की फ्लोरिंग होती है, थोड़ा सा आपको भी सुन के अजीब लगेगा कि रबड़ कैसे स्लिप कर सकती है। बट द थिंग इज़ कि जो वो एरिया था ना सारा, उस टाइम पे विंटर्स का ही टाइम था, अभी भी विंटर्स का ही टाइम है थोड़ा बहुत। सो जितना भी सीलन हो रही थी वो सारी मशीन्स के ऊपर, डंबल्स के ऊपर, फ्लोर के ऊपर दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी हमारे लिए वर्कआउट करते टाइम। और जो यहाँ की मशीन्स भी थी ना, उनके ऊपर रस्टिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी उस सीलन के कारण ही, आई थिंक। तो रीज़न यही हो सकता है। बाकी लेग्स का वर्कआउट था तो मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। ये है इसका चेंजिंग रूम, जो कि एनी टाइम फिटनेस सेक्टर 23 का है। ठीक है। और काफ़ी नया नया सा है, देखो साफ सफाई अभी भी कुछ है, ये इससे कटा हुआ। बाकी ठीक है, दो लाइट्स लगी ऊपर, दो चेंजिंग रूम है यहाँ पे जिसमें से एक ही है, दूसरा भी सेम ही है। इस वीडियो का रिव्यू नहीं रिकॉर्ड किया बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।